मार्केट में इनसाइड गैप और आउटसाइड गैप, ये दो तरह के गैप भी होते हैं, इनसाइड गैप और आउटसाइड गैप। कई लोगों को इनके बारे में पता होगा, इनसाइड गैप और आउटसाइड गैप के बारे में, बट फिर भी कई बार लोग इनसाइड गैप को मिस कर जाते हैं, उसे इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा रहता है। उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये कोई दो कैंडल्स हैं। इन टू कैंडल्स का जिस तरह का स्ट्रक्चर है, उसमें ये प्रीवियस कैंडल का की क्लोजिंग रेट, प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग रेट, जहां पर प्रीवियस कैंडल क्लोज हुई है, ये प्रीवियस कैंडल का हाई पॉइंट, प्रीवियस कैंडल का हाई पॉइंट इधर, ये इसकी ओपनिंग रेट एंड ये इसके लो रेट, जहां तक प्राइस लो गई है, ओपन एंड लो, इस तरह से। अब यदि नेक्स्ट कैंडल, पहले तो ये जो फॉर्मेशन है ये भी एक गैप वाला फॉर्मेशन है, काफी सारे लोग इस तरह के गैप को इग्नोर करते हैं, बट ये भी हमारा गैप है। गैप का सिंपल सा मतलब रहता है कि जब आपकी क्लोजिंग प्राइस एंड ओपनिंग प्राइस में डिफरेंस हो, उसे हम गैप बोलते हैं। ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस में डिफरेंस होने पर गैप बोलते हैं। फिर वो पॉजिटिव डिफरेंस है तो उसे गैप अप, एंड नेगेटिव डिफरेंस है तो उसे गैप डाउन। यहां पर जो सेकंड कैंडल फॉर्म हुई है, सेकंड कैंडल के फॉर्मेशन की जो ओपनिंग रेट है, जो ओपनिंग प्राइस है, वो प्रीवियस कैंडल की रेंज के अंदर है। रेंज का मतलब ऐसा नहीं कि इसकी क्लोजिंग के अंदर होनी चाहिए, लाइक ये फॉर्मेशन कुछ ऐसा होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए फॉर्मेशन, फिर तो ये कोई गैप ही नहीं रहा। ओपनिंग और क्लोजिंग में तो डिफरेंस होना ही चाहिए। बट नेक्स्ट कैंडल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये वाली कैंडल, ये कैंडल प्रीवियस कैंडल की रेंज के अंदर ओपन हो, प्रीवियस कैंडल की रेंज के अंदर ओपन हो। नेक्स्ट कैंडल ओपन विद इन द रेंज ऑफ प्रीवियस कैंडल, ओपन विद इन द रेंज ऑफ प्रीवियस कैंडल, इस गैप को बोलते हैं इनसाइड गैप। उसके बाद फिर प्राइस भले ही और नीचे की तरफ आ रही हो, चलेगा, और डाउन है, चलेगा। ये हो गया हमारा इनसाइड गैप। अब बात करते हैं आउटसाइड गैप की। ये आउटसाइड गैप है। ओपनिंग और क्लोजिंग में तो डिफरेंस होना ही चाहिए, बट जो नेक्स्ट कैंडल है वो मेरे प्रीवियस कैंडल की रेंज के अंदर भी नहीं हो। नेक्स्ट कैंडल मेरे प्रीवियस कैंडल की रेंज के अंदर भी नहीं हो, तो इस वाले गैप को हम आउटसाइड गैप बोलते हैं। ये वाला गैप मेरा आउटसाइड गैप। यहां ये हाई पॉइंट, सॉरी क्लोज पॉइंट, ये वाला पॉइंट हाई, और जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है वो प्रीवियस कैंडल के हाई से भी ऊपर ओपन हुई है। नेक्स्ट कैंडल ओपन outside the range of previous candle, outside the range of previous candle, इस तरह से। अब बाद में यदि कभी ऐसा हो कि ये फॉर्मेशन होने के बाद ये विक वाला पार्ट नीचे आ जाए, मतलब ओपन तो रेंज के ऊपर ही हुई है, ओपन तो रेंज के ऊपर ही हुई है, बट ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए, डाउन साइड में आ जाए, तब भी ये मेरा आउटसाइड गैप ही रहेगा, तब भी मैं इसे आउटसाइड गैप ही बोलूंगा। ओपन होने के बाद भले ही नीचे की रेंज में आ रही है तो भी, ठीक है। ये होते हैं इनसाइड और आउटसाइड। बस ये दोनों पिक्चर बताने का मतलब सिर्फ ऐसा है कि ये वाले गैप को बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, पता नहीं होता कि ये भी गैप है, बट अभी हमें इसे भी एक गैप की तरह ही कंसीडर करना है।
यदि इसके बाद कोई रेड कैंडल बन रही है या रेड कैंडल में भी कंटिन्यूअसली टू रेड कैंडल्स में क्या फॉर्मेशन होता है, ये भी आगे जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। गैप का मतलब हो गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस में डिफरेंस। आउटसाइड इनसाइड गैप याद रखने की भी जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि गैप होता है वो किस तरह का है, किस तरह का है। गैप अप या गैप डाउन, ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस है या नहीं। और दो तरह के गैप होते हैं, रियल गैप और फेक गैप। रियल गैप और फेक गैप में क्या है कि हमारे इंडियन मार्केट में सिर्फ रियल गैप्स ही होते हैं, फेक गैप नहीं होते। इंडियन मार्केट में सिर्फ रियल गैप होते हैं, फेक गैप नहीं होते। फेक गैप का मतलब किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से, या कभी कभी आपने देखा होगा मार्केट्स में जब ज्यादा सेलिंग आती है बाकी मार्केट में, शॉर्ट सेलिंग बंद कर देते हैं। कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई उस टाइम पे मार्केट को बंद करके रखते हैं। वैसा यहाँ पर नहीं होता है। इंडिया का सेटलमेंट सिस्टम वर्ल्ड के बेस्ट सेटलमेंट सिस्टम में से एक है स्टॉक मार्केट के केस में। बाकी सब अलग बात है, बट स्टॉक मार्केट में सब कुछ सही है। तो इस तरह का कोई फेक गैप नहीं होता है। जितने भी गैप है वो सब रियल गैप्स ही हैं, जितने भी गैप अपन देखते हैं। अब इसके अलावा नोवाइस एंड प्रो गैप, जो कि हमारे जो हम एप्लीकेशंस देखेंगे कि किस तरह से गैप्स को ट्रेड किया जाना चाहिए, उसमें बहुत काम आने वाले हैं। नोवाइस गैप एंड प्रो गैप, नोवाइस गैप एंड प्रो गैप, ये एक तरह से मेन पार्ट है गैप्स का। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। यदि प्राइस में कंटिन्यूअस फॉर्मेशन में, प्राइस में कंटिन्यूअस फॉर्मेशन में एक ही डायरेक्शन में गैप फॉर्म हो रहा है, लाइक ये रैली, उसके बाद फिर से एक और अप मूव, फिर अप मूव, मतलब प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ ही जा रही है, और फिर उसमें कहीं गैप अप आ जाता है सेम डायरेक्शन में। ऊपर जाती हुई में गैप अप आया, वो सेम डायरेक्शन हो गई ना, ये सेम डायरेक्शन। तो ये वाले गैप को हम नोवाइस गैप बोलते हैं। ये जो दो कैंडल्स के बीच है, फिर चाहे वो मेरे लिए इनसाइड गैप है आउटसाइड गैप है, वो मैटर नहीं करेगा। मेरे लिए मैटर करेगा कि किस तरह की डायरेक्शन में बना हुआ ये गैप है। ये हो गया एक तरह से नोवाइस गैप। सेम रेड कैंडल के लिए भी होता है कि प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे आ रही है, डाउन साइड में आ रही है, और नीचे आते हुए इसने गैप डाउन ओपनिंग दी, नीचे आते हुए इसने गैप डाउन ओपनिंग दी है, मतलब सेम डायरेक्शन में। ये गैप भी मेरे लिए एक नोवाइस गैप होगा, फिर चाहे वो आउटसाइड हो इनसाइड हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी मेरे लिए नोवाइस गैप है। ठीक, एक गैप इनटू सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड एज नोवाइस गैप। ठीक है, एक गैप इनटू सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड एज नोवाइस गैप। अब बात करते हैं प्रो गैप की। प्रो गैप अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यदि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, अप मोमेंट आ रहा है प्राइस में, ऊपर जाने के बाद, ऊपर जाते हुए उसने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, मतलब कंटिन्यूअसली ऊपर तो जा रही थी, बट कोई कैंडल ऐसी फॉर्म हुई जो गैप डाउन के साथ फॉर्म हुई, लाइक इस तरह से। ये जो कैंडल है इस तरह से फॉर्मेशन हुआ, तो ये एक तरह से मेरे लिए अपोजिट डायरेक्शन में गैप हो गया। पहले प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी और ऊपर 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 जाते हुए अप डायरेक्शन जाते हुए उसने गैप डाउन ओपनिंग दे दी। ये हो गया मेरे लिए अपोजिट डायरेक्शन का गैप। इसके लिए यहाँ एक बेस कैंडल बना देते हैं, बस पिक्चर अच्छी लगे उस वजह से। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर बेस कैंडल हो ही, ऐसा कंपलसरी नहीं है, बस पिक्चर अच्छी लगे, आपको समझ आ जाए कि हाँ ये इस तरह से गैप डाउन हुआ है। तो ये वाला गैप मेरा एक प्रो गैप होता है, इसे हम प्रो गैप बोलते हैं। और फिर प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, दूसरी तरह का भी प्रो गैप होता है, डाउन साइड में आ रही है, और डाउन साइड में आने के बाद उसने गैप अप ओपनिंग दे दी, उसने यहाँ कहीं से गैप अप ओपनिंग दे दी। तो ये वाला जो गैप है ये भी अपोजिट डायरेक्शन का गैप हो गया, इसे भी मैं एक प्रो गैप बोलूंगा।
ये भी अपोजिट डायरेक्शन का गैप है, इसे मैं प्रो गैप बोलूंगा। A gap into opposite direction, a gap into opposite direction is called as pro gap. ठीक है, सेम डायरेक्शन वाला गैप नोवाइस गैप और अपोजिट डायरेक्शन वाला गैप प्रो गैप। डेफिनेशन समझ में आई आप लोगों को? नोवाइस एंड प्रो की डेफिनेशन समझ में आ गई क्या होता है? Good. अब एक बार चार्ट पर प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है पार्थ, रिकॉर्डिंग चल रही है। okay. इन दो कैंडल्स के बीच में जो गैप है, ये कौन सा गैप है इन दो कैंडल्स के बीच में? इसे हम नोवाइस गैप बोलेंगे या प्रो गैप बोलेंगे? आउटसाइड और इनसाइड रहने दीजिए, सिर्फ मुझे नोवाइस और प्रो बताएं उनका। ओके, नोवाइस गैप। यहाँ पर इन दोनों कैंडल्स के बीच में कौन सा गैप है? ये रेड और ग्रीन कैंडल जो हैं, इनमें कौन सा गैप है? प्रो गैप। यस, प्राइस इस रेंज में आई है और यहां से ऊपर भी गई है, क्योंकि ये सिर्फ एक गैप नहीं है, यहाँ पे एक तरह से विदाउट बेस कैंडल वाला जोन भी है। गैप को एक बार साइड में भी रखें तो ये एक विदाउट बेस कैंडल वाला जोन भी है। ओके, और ये प्रो गैप कैसे हुआ? क्योंकि प्राइस पहले ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, इसमें डाउन मूवमेंट था, उसके बाद इसने गैप अप ओपनिंग दी पूर्वेश, इस वजह से इसे हम प्रो गैप बोलेंगे। इन दोनों ग्रीन कैंडल्स के बीच में कौन सा गैप है? प्रो और नोवाइस गैप। नोवाइस गैप, यस। इन इस रेड बेस कैंडल और इस रेड बेस कैंडल के बीच में कौन सा गैप है? नोवाइस और प्रो। नोवाइस गैप, ठीक है, सेम डायरेक्शन का गैप है नोवाइस। इन दोनों कैंडल्स के बीच में कौन सा गैप है? ये रेड कैंडल और ये रेड कैंडल, ये जो गैप डाउन हुआ है ना, ये कौन सा गैप है? ये भी नोवाइस गैप है, सेम डायरेक्शन का गैप। ओके, यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है एंड ये रेड कैंडल, इन दोनों कैंडल्स के बीच में कौन सा गैप है? नोवाइस और प्रो। प्रो गैप। दिलीप, ये प्रो गैप है क्योंकि प्राइस पहले ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी और उसके बाद इसने गैप अप ओपनिंग दी है, क्योंकि यहाँ पर ये वाली जो कैंडल है ना, ये रेड कैंडल की लोअर बॉडी है जो कि क्लोजिंग प्राइस होती है, और उसके बाद ओपनिंग इसने ऊपर यहां पर दी है, एक अपोजिट डायरेक्शन का गैप है, प्रो गैप। क्या इन दोनों रेड कैंडल्स के बीच में गैप है, इस रेड बेस कैंडल में और इस वाली गैप में, इस वाले कैंडल में? और है तो कौन सा गैप है? नोवाइस और प्रो। देखिए यहां थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है, ये भी एक तरह का नोवाइस गैप है अशोक, क्योंकि ये आप डायरेक्शन को समझें, मैं इस रेड कैंडल की बात कर रहा हूं, उसके बाद प्राइस ऊपर, ये रेड कैंडल में इसने ऊपर की तरफ ही ओपनिंग दी है और उससे पहले प्राइस ऊपर ही आ रही थी, तो ये एक तरह से सेम डायरेक्शन का गैप हुआ। श्रेया, ये एक तरह से सेम डायरेक्शन का गैप है। इन दोनों कैंडल्स के बीच में कौन सा गैप है इस रेड और ग्रीन में? प्रो गैप। ओके, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है। इन दो कैंडल्स के बीच में, इस रेड और ग्रीन के बीच में कौन सा गैप है? प्रो गैप। इन दोनों कैंडल्स के बीच में कौन सा गैप है? ये ग्रीन कैंडल और इस ग्रीन कैंडल के बीच में।
नोवाइस गैप, ये नोवाइस गैप है, एक सेम डायरेक्शन का गैप। प्राइस की डायरेक्शन एक बाद में चेंज हुई है, इस वाले गैप से पहले चेंज नहीं हुई है, इस वाले गैप ने चेंज नहीं करी है। ये कौन सा किस तरह का गैप है ये वाला? नोवाइस और प्रो नोवाइस गैप, सेम डायरेक्शन में जाता हुआ। ये जो रेड कैंडल है और ये जो ग्रीन कैंडल है, इन दोनों में कौन सा गैप है? इस रेड और ग्रीन में किस तरह का गैप है? नोवाइस गैप, प्रो गैप नहीं है हिरे। कैंडल के कलर चेंज होने से ही नोवाइस या प्रो नहीं होता है कि यहाँ पर कैंडल का कलर चेंज हो गया। ये एक सेम डायरेक्शन में गैप फॉर्म हुआ है, जो ये रेड कैंडल है ये नीचे आती हुई डाउन साइड में आती हुई कैंडल है, और उसके बाद ये यहाँ पर जो ओपनिंग हुई है एक तरह से गैप डाउन ही ओपनिंग दी है, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस यहाँ पर है, इसने यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग दी है। ये कौन सा गैप है इन दोनों कैंडल्स में? ये ग्रीन और ये रेड। यस कीर्ति, प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग एंड करंट कैंडल की, या जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसकी ओपनिंग, ये भी एक नोवाइस गैप है। कैंडल के कलर से ज्यादा फोकस करना है कि प्राइस में अब ये बताएं, ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल, ये किस तरह का गैप है? बिल्कुल नोवाइस गैप है, क्योंकि एक तरह से प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ ही आ रही है, एक डाउन मोमेंट में प्राइस आ रही है। यहाँ पर इस रेड और इस ग्रीन में नोवाइस और प्रो प्रो गैप। ओके, ये कौन से गैप्स हैं इसमें? यस राजेश, हो सकता है नोवाइस गैप, ठीक है। और ये कौन से गैप है? ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल, नोवाइस और प्रो। सुजय, ये नोवाइस गैप है, प्रो गैप नहीं, सेम डायरेक्शन में। और यदि इन दोनों कैंडल्स की बात करें, ये किस तरह का गैप है? ये रेड एक्साइटिंग कैंडल और उससे पहले जो कैंडल बनी, बताएं। देखिए, ये गैप कोई ज्यादा मैटर भी नहीं करता है, एक तो आसपास की रेंज में ही हो गया, और ऊपर जाने के बाद जो गैप अप फॉर्म हुआ है, जो इसमें गैप अप का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे मैं एक तरह से अपोजिट डायरेक्शन ही बोलूंगा, उसके बाद प्राइस नीचे भी आ गई। इसका इंपॉर्टेंस आपको अभी जब हम एप्लीकेशन पर बात करेंगे तब पता चलेगा, बट यहाँ पर ये होने को तो प्राइस डाउन आने के बाद गैप अप ओपनिंग हुई है, ये प्रो गैप ही है। बट और अच्छी तरह से ऊपर जाती तब फिर हम इसको गैप कंसीडर करते अच्छी तरह से, कि हाँ यहाँ से गैप अप होने के बाद प्राइस ऊपर जाती गई, जैसे बाकी के एग्जांपल्स हमने देखे। ओके, ये अब एग्जांपल से क्लियर हो गया नोवाइस और प्रो।